सिंगल पेरेंटिंग का हो गया है, पहले दादा-दादी के साथ रहते थे, तो इससे बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है कि आज की जनरेशन के बच्चों में और पहले की जनरेशन के बच्चों में आपको क्या इफ़ेक्ट? अगेन आज के टाइम में थोड़ी शेयरिंग, जितना मैं समझ पा रही हूँ बच्चों में शेयरिंग का बड़ा इशू आता है कि पहले, और एक और चीज़ का भी इशू जो पहले भी था और आज भी है कि इनसिक्योरिटीज़, यू नो, कि बच्चे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ शेयरिंग और वर्थनेस। अभी क्या हो गया, वो चीज़ मेरी है, मेरे पेरेंट्स लेके आए हैं, दे आर मोर इनसिक्योर्ड अबाउट इट कि मेरी चीज़ है, मेरे साथ ही रहेगी। तो क्यों रहेगी? पेरेंट्स शुड मेक देम अंडरस्टैंड कि बेटा हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, यू नो, यू हैव टू गिव दैट मच ऑफ टाइम। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आती है, अभी वो टॉय रखा हुआ है, आप बोल रहे हो बेटा खेल लो इससे, ऐसा कर लो, नहीं खेलना है। नया टॉय आया, उससे भी 10-15 मिनट या आधे घंटे खेला एंड दे आर जस्ट बोर्ड। टाइम बड़ा वैसा हो गया है क्योंकि बोर बड़ी जल्दी हो जाते हैं बच्चे इन सब चीज़ों में। तो अब क्या होता है कि आप बोल रहे हो खेल लो, नहीं खेल रहा है। जैसे ही कोई दूसरा बच्चा आया, इन दैट वे सिबलिंग्स ऑल्सो, ये उनके साथ भी होता है, वो अगर उससे खेलना शुरू करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरा टॉय क्यों खेल रहे हैं। तो डू नॉट हैव दैट फीलिंग ऑफ शेयरिंग, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ओनली, कि शेयरिंग क्यों करनी है। ओके, तो इस पे जो मुझे दिखता है कि स्कूल में बहुत जल्दी बच्चे जाना शुरू कर देते हैं और स्कूल में सबसे पहले दे टीच देम शेयरिंग। पेरेंट्स हैं वो भी मतलब अपनी साइड से तो बेस्ट कोशिश करते हैं कि बच्चों को शेयरिंग सिखाएं, बट फिर भी आजकल बच्चे शेयरिंग नहीं सीख रहे, तो कहाँ पर एक गैप है? सी ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स के अंदर, मैंने जैसे बताया, पेशेंस वाला बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, इफ़ यू हैव सिबलिंग्स, तो आप क्या करते हो, दो चीज़ें लेके आते हो कि भाई लड़ाई ना हो। लड़ाई अगर होगी तो ऑफ कोर्स दे वुड बी अ पार्ट ऑफ इट, सुलझानी तो उनको ही पड़ेगी। तो अब उनके अपनी कमिटमेंट्स हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। तो क्या होता है, वहाँ से आप 2 चीज़ें, 2-2 चीज़ें, या घर में 3 बच्चे हैं तो 3 चीज़ें आ रही हैं। अगर वहाँ पे आप इफ़ेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट की बात करें बच्चों को कि ये टाइम इसका है और इतने टाइम में ये खेलेगा, ये टाइम इसका है, इतने टाइम ये खेलेगी या वो खेलेगा। सो दिस इज़ हाउ यू डू दैट। आप अपने लिए चीज़ें ईज़ी करने के लिए और कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, क्योंकि आप आज तो ले आए, नेक्स्ट फिर अभी फाइनेंशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कई बार आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे नहीं होते हैं जिसकी वजह से आप चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो, बट बच्चे की तो आपने आदत डाल दी। अब बच्चा इज एक्सपेक्टिंग कि अभी 2 चीज़ें आनी चाहिए, समहाउ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट और यू आर नॉट एबल टू गेट इट। कई बार फाइनेंशियल्स नहीं होते, नहीं मिल रहा, एक ही स्टॉक था, बच्चे में तो है ही नहीं वैल्यू ऑफ शेयरिंग, तो अब वहाँ फिर झगड़ा हो रहा है। तो इट इज़ अबाउट द वैल्यूज़ दैट यू मेक योर चाइल्ड टू लर्न। सो उससे पहले पेशेंस इज़ अगेन जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले है इसमें। ओके, और वर्किंग जो पेरेंट्स हैं वो मतलब इतना फास्ट पेस्ड आपकी लाइफ हो गई है, स्पेशली इन द सिटीज़, उसमें उस एनवायरनमेंट में आप क्या टिप्स दोगे? टाइम, बट टाइम तो है नहीं ना, टाइम तो निकालना बहुत पड़ेगा। लिमिटेड टाइम है, ऑफ कोर्स। लाइक सी, अब जैसे क्या होता है, आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, अब आपके सीनियर ने आपको बोल दिया है कि आज आपकी एक मीटिंग है, बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड आपके पास टाइम भी नहीं है, एंड बोल दिया आधे घंटे में मीटिंग है, तो आप क्या करोगे? मना कर दोगे सीनियर को? क्या करोगे आप? कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे ना। सो दिस इज अगेन अबाउट द माइंडसेट, प्रायोरिटीज, कि टाइम किसी के पास भी नहीं होता है बट निकालना पड़ता है। तो बच्चों को भी अपनी प्रायोरिटीज में लेके आएंगे ना, तो हमेशा आप टाइम निकाल लेंगे। सो इट इज़ हाउ, क्योंकि जब आपके पास प्रेशर नहीं है ना, वहाँ पे पेरेंटिंग में क्या है, एक लूप होल हो जाता है कि प्रेशर नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे कि आज अगर आप वो टाइम बच्चे को दे देंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और आप अगर वो टाइम नहीं देंगे तो बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। वो लेटर इन देयर एडल्टहुड, व्हेन द चाइल्ड विल रियलाइज, देन यू विल फील दैट इम्पोर्टेंस कि काश मैंने उस टाइम ये ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया होता, उतना टाइम दे दिया होता, क्योंकि बिजी तो हर कोई है। इट इज़ हाउ यू टेक इट।